क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई शॉर्टकट तरीके से नहीं, पूरा इसका कंसेप्ट। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये है पराक्रम सीरीज का सेकेंड वीडियो और आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक से 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा, चाहे वो नीट का हो, जेईई मेंस का हो। मैं हर एक सवाल को बहुत ही अलग तरीके से कंसेप्ट के साथ, शॉर्टकट फॉर्मूला के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन में ये वीडियो बहुत हेल्प कर सके। और लास्ट वीडियो में मैंने कूलॉम्स लॉ के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पराक्रम सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोगों को उसको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है, आओ एक बार देख लेते हैं। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम। तो मास गिवन है, मास है 2 ग्राम, ओके, and a charge of 5 microcoulomb। चार्ज कितना है? 5 microcoulomb। It is at rest in a uniform electric field of intensity 2000 volt per meter। तो ये जो बॉब है, ओके, उसमें चार्ज है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? रेस्ट पे है और जिसका इंटेंसिटी गिवन है 2000 वोल्ट पर मीटर। At equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical। तो इक्विलिब्रियम पे जो बॉब है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? देखो, सबसे पहला चीज ये एनालाइज करो कि ये रहा बॉब, ठीक है, ये रहा, मान लो अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, ये रहा बॉब का इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये रहा बॉब, ठीक है, ये रहा सिंपल पेंडुलम। अभी क्या हुआ, इसमें हमने चार्ज अप्लाई किया, ठीक है। अभी ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये कोई चार्ज वार्ज नहीं, ठीक है, इसको मान लो तुम चार्ज दे भी दिए, ठीक है। तो ये हुआ उसका मास m और ये हुआ चार्ज q, ठीक। अभी तुमने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, अभी तुम लोग जानते हो कि चार्ज पार्टिकल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? फोर्स, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा बॉब के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसके ऊपर फोर्स कितने अप्लाई? क्यू ई। तो ये बॉब आके मान लो इस पोजीशन पे आके फिक्स्ड हुआ, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये रहा एंगल थीटा। यही पूछा है कि एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बॉब में चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पोजीशन पे आके अल्टीमेट इक्विलिब्रियम पे फिक्स हुआ, ठीक है। तो ये बॉब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाए और ये हुआ थ्रेड का लेंथ, ठीक है, थ्रेड का लेंथ इसमें नहीं चाहिए, तो ये एंगल पूछा है थीटा। तो सब कुछ नहीं, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम एनालाइज करो। तो देखो, तो स्ट्रिंग में क्या अप्लाई होता है? स्ट्रिंग में, ठीक है, ये होता है टेंशन, ठीक है, इस पॉइंट पे बैठो, छाता खोलो, ठीक है, और ये हुआ एंगल थीटा, ये हुआ ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये हुआ टी कॉस थीटा और ये हुआ टी साइन थीटा, ठीक है। तो अभी टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है ये हुआ mg, ठीक है। ये था इनिशियल पोजीशन, मैं इसको अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, इसको तुम इरेज कर दो, ठीक है। ये था इनिशियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये बॉब आके इधर रुक गया, तो ये हुआ टेंशन टी, ठीक है, टी, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, नीचे क्या है? वेट mg, और इस बॉब के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फोर्स q इनटू e, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, तो लिखो ये तुम t साइन थीटा इक्वल टू q e करो, ठीक है। तो ये t साइन थीटा बैलेंस कर रहा है q e को और ये t cos थीटा बैलेंस कर रहा है सिंपल वेट को, बस लेफ्ट के साथ राइट, आपके साथ डाउन, बस क्या है, ये हुआ t साइन थीटा बाई ये हुआ t cos थीटा और ये हुआ QE बाई ये हुआ mg, t कैंसिल और ये हुआ tan थीटा, ओके। Q का वैल्यू कितना है? चार्ज का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 2000, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 लिखते हैं। मास का वैल्यू कितना है? 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, जी का वैल्यू है 10। तो चार्ज 5 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 10 टू द पावर 3, मास है 2 ग्राम और ये हुआ 10। अच्छा, 5 इंटू 2 10, ये 10 कटा, ठीक। अच्छा, ये देखो कितना है? 3 माइनस 6 कितना? -3, अच्छा ठीक है, देख सकते हो 3 माइनस 6 कितना? -3 ऊपर और नीचे ये कट गया, ठीक है, कट गया, तो क्या बचा? tan थीटा इक्वल टू ये बचा हाफ तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन में, हाफ तो नहीं है, 0.5 है, तो tan थीटा इक्वल टू ये रहा 0.5
और ये रहा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। तो ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट। ओके, क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, कंसेप्चुअल सवाल था। अभी तुम्हें कुछ जेई मेंस का क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि जेई मेंस का कुछ पैटर्न, कुछ सवाल तुम्हें नीट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग प्रिपरेशन, मैं हमेशा क्या कहता हूं स्टूडेंट को, अगर क्वेश्चन का लेवल ऐसा आ रहा है तो उससे 3 स्टेप ऊपर तुम्हारा प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ सिलेक्शन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो सिलेक्शन से तुम इधर उधर चूक भी सकते हो, लेकिन अगर तुम रैंक का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो उस हिसाब से तुम्हें प्रिपरेशन करना है, और ऑब्वियसली तुम्हारा 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। तो मेरे हिसाब से रैंक का एक्सपेक्टेशन करो, सिर्फ सिलेक्शन का नहीं, तो तुम तभी अपना सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 2 न्यूमेरिकल पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, उसके साथ शॉर्टकट फॉर्मूला भी तुम्हें इसमें आना चाहिए। देखो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के साथ एक बार कंसेप्ट डिस्कस करूं। ठीक है, देखो ये रहा एक पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा, और एक, ठीक है, ये हुआ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और ये रहा प्लस एन क्यू चार्ज। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस एल। ठीक है, तो इस ज्वाइनिंग लाइन पर तुम्हें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर दोनों चार्ज के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों चार्ज के वजह से इक्वल और ऑपोजिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। देखो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, ये आएगा x इक्वल टू एल डिवाइड बाई रूट एन प्लस 1। ठीक है, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, x कहां से होगा, x होगा छोटे वाले चार्ज से। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा नल पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं नल पॉइंट। ठीक है, सुन लो ध्यान से, अगर दोनों सेम टाइप का चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये नल पॉइंट आएगा दोनों के बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा, दोनों के बीच पे कहीं पर आएगा। और ये जो x मेजर होगा वो मेजर कहां से होगा, ये मेजर होगा, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम, ये मैं लिखता हूं, ठीक है, स्मॉलर चार्ज। ठीक है, और ये कहां पर होगा, ये होगा इन दोनों के बीच में कहीं पर। ठीक है, माइनस माइनस हुआ तब भी ये नल पॉइंट दोनों के बीच पे ही होगा, और ये नल पॉइंट का जो वैल्यू है x, वो मेजर होगा छोटे वाले चार्ज से, याद रखना। ठीक है, अच्छा, अगर मैं दोनों को ले रहा हूं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा प्लस क्यू, ठीक है, और ये हुआ माइनस एन क्यू। ठीक है, तो नल पॉइंट होगा ये जो चार्ज है दोनों का ज्वाइनिंग लाइन उसके बाहर, लेकिन चार्ज कौन से किसके पास होगा, ये होगा तुम्हारा छोटे वाले चार्ज के पास। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो नल पॉइंट आएगा ज्वाइनिंग लाइन के बाहर, लेकिन छोटे वाले चार्ज के पास आएगा। ठीक है, तो ये नल पॉइंट, ये मैं लिखूंगा x, ठीक है, ये x है, ठीक है, और ये x मेजर होगा l डिवाइड बाई रूट एन माइनस 1। ठीक है, ये याद रखना, और ये भी मेजर होगा, ठीक है, x मेजर होता है स्मॉलर चार्ज से। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं फ्रॉम, ये मैं लिखूंगा फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ठीक है, अगर दोनों सेम टाइप का हुआ तो l बाई रूट एन प्लस 1, अगर दोनों ऑपोजिट हुआ तो l बाई रूट एन माइनस 1, लेकिन ये x मेजर होगा छोटे वाले चार्ज से और ज्वाइनिंग लाइन के बाहर होगा। ठीक है, नल पॉइंट मींस दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल ऑपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q एंड माइनस 2q, तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है, आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू रेस्पेक्टिव। ओके, तो ये मैं x इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूं। ठीक है, और ये हुआ तुम्हारा x इक्वल टू एल, x इक्वल टू 0 पर प्लेस्ड है प्लस 8q, और x इक्वल टू एल पर प्लेस्ड है माइनस 2q। ओके, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस एट व्हिच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस 2 पॉइंट चार्जेस इज 0, तो 2l l/4 8l 4l, तो x एक्सिस पर, ठीक है, ये हुआ x एक्सिस, x एक्सिस पर तुम्हें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर दोनों चार्ज के वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, 0, मतलब सिंपल, दोनों चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वल एंड ऑपोजिट। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखो ये क्या है, ये दोनों है तुम्हारा ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज जब होता है तो नल पॉइंट कहां होता है, ज्वाइनिंग लाइन के बाहर। ठीक है, लेकिन कौन से चार्ज के पास, छोटे वाले चार्ज के पास। ठीक है, तो नल पॉइंट आएगा इधर, ये हुआ नल पॉइंट। ठीक है, तो ये मेजर हुआ, हम लोग लिख सकते हैं ये हुआ तुम्हारा स्मॉल x। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं स्मॉल x। ठीक है, ये हुआ स्मॉल x, और स्मॉल x का वैल्यू क्या आता है, ये आता है l अंडर रूट, अच्छा थोड़ा नीचे लिखता हूं, अच्छा इस केस में x क्या आएगा, x एक आएगा l अंडर रूट n रूट ओवर n माइनस 1। l क्या है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस, ये कितना है, l ही तो है, ये हुआ l। ठीक है, अब
इन दोनों के बीच में कंपैरिजन मतलब वैल्यू वाइज ज्यादा कौन सा है, देखो देखो 8q 2q, ठीक है। तो इसमें देखो ये चार्ट से ये चार्ट n टाइम्स ज्यादा है, ये चार्ट से n टाइम्स है। तो 8q से 2q मतलब 8/2 कितना आ रहा है 4, इसमें n कितना है, इसमें ये हुआ n इक्वल टू 4, देखो ये हुआ तुम्हारा 2 और ये हुआ 4, तो ये मैं लिखूंगा n का वैल्यू 4 और ये हुआ -1, तो l/2 -1 और ये हुआ l/1 और ये हुआ l। ध्यान से देखो ये l कहां से मेजर हो रहा है, l मेजर हो रहा है तुम्हारा छोटे वाले चार्ट से, ठीक है। तो ये 2q से, ठीक है, 2q से ये नल पॉइंट का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है l, ठीक है। तो +8q -2q दोनों ऑपोजिट नेचर का है, दोनों के बीच में सेपरेशन है l, नल पॉइंट आएगा जॉइनिंग लाइन के बाहर छोटे वाले चार्ट के पास, वैल्यू क्या होगा l। तो अभी पूछा है अगर तुमने l मार्क किया, l तो ऑप्शन में है भी नहीं, और ऑप्शन में अगर ऑप्शन में l रहता तो अगर तुमने l मार दिया तो ऑप्शन गलत हो जाता। एक्चुअली इसमें क्या है, x इक्वल टू 0 से मेजर हो रहा है, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो ठीक है, ये x इक्वल टू 0 से मेजर हो रहा है, ठीक है। तो l प्लस इसमें से l, तो ये हुआ टोटल 2l और ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये रहा ऑप्शन ए। छोटे वाले चार्ट से नल पॉइंट l डिस्टेंस पर है, तो x इक्वल टू 0 से कितना है, टोटल 2l, बस खत्म। क्या है, बस ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं 5 स्टार मार रहा हूं, ओके, ये 5 स्टार और ये हुआ 5 स्टार, ठीक है, और ये हुआ 5 स्टार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे एक आर्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन आया सीवी 2000 में। सर आप क्या 26 साल पुराना क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, मैं चैलेंज कर कह सकता हूं बहुत सारा स्टूडेंट इसको शॉर्टकट तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। देखो ये प्रॉब्लम कर सकता है, रिजल्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन वही शॉर्टकट फॉर्मूला किन लोगों को याद रहेगा, वो लोग ही बात ही मारेगा इस क्वेश्चन में जिन लोगों का शॉर्टकट पता है, ठीक है। देखो मैं एक बार जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। इसमें तो सेमी सर्कुलर आर्क है, कोई भी आर्क आ सकता है, मान लो इसमें तो अगर 90 डिग्री आर्क आया, ठीक है, 270 डिग्री आर्क आया, तो इसमें तो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए मैं जनरल फॉर्मूला तुम लोगों को डिस्कस कर देता हूं। ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस से इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली एंड लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं इसको साइड में रख रहा हूं, ठीक है। ये हुआ सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है, ये हुआ सेमी सर्कुलर आर्क, ये हुआ इसका सेंटर, और इसमें लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मैं पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो इसमें आर्क में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और लैम्डा क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसका रेडियस जो है वो है a। तो ये इलेक्ट्रिक सेंटर, तो ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ तुम्हारा पूरा आर्क 180 डिग्री एंगल का, मान लो 90 डिग्री का आर्क आ गया, ठीक है, 30 डिग्री का आर्क आ गया, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे सेंटर में, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, देखो उसके लिए जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा देखो ये हुआ एक आर्क, ठीक है, ठीक है, ये आर्क अच्छा इसमें भी मान लो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है, और लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हुआ रेडियस r, और ये आर्क, ठीक है, सेंटर पे अल्फा एंगल बना है, अल्फा एंगल, और ये हुआ सेंटर, ठीक है। ये आर्क का रेडियस है r और ये आर्क सेंटर पे अल्फा एंगल बना है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला ये हुआ EO सेंटर 2k लैम्डा बाई r, और ये हुआ साइन ऑफ अल्फा बाई 2k लैम्डा बाई r साइन ऑफ अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब लैम्डा क्या है, कांस्टेंट। नीट के केस में लैम्डा इक्वल टू वेरिएबल का केस उसमें आता भी नहीं है। तो सिंपल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बीच में से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बीच में से निकलेगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर डायरेक्शन, ये हुआ अल्फा बाई 2, ठीक है, और ये भी क्या हुआ अल्फा बाई 2, नेट एंगल क्या है अल्फा, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बीच में से निकलेगा। तो इसमें क्या है, जस्ट सेमी सर्कुलर आर्क है भाई, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ, अल्फा क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू ये लिखेंगे हम लोग 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, ये हुआ 2k लैम्डा, इसका रेडियस क्या है a है, ठीक है। k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 2k लैम्डा बाई r साइन ऑफ अल्फा बाई 2, 180/2 180 डिग्री बाई 2, तो 2k लैम्डा बाई a साइन, ये हुआ 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो ये हुआ 2k लैम्डा बाई a, 2k लैम्डा बाई a तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसको हम लोग 2/a रखते हैं। अच्छा नीचे करते हैं,
तो ये हुआ 2/a, k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, ये काटो 2, तो ये हुआ λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। गाना गाते गाते प्रॉब्लम खत्म। तो इसको भी मैं 5 स्टार नहीं, इसको मैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी स्टार मारना है इसको मार लो, ठीक है। तो λ/2 पाई एप्सिलॉन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही फेवरेट सवाल है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, नंबर 4 पे, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन में तुम्हें 11 का कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। चैप्टर तुम लोग बोलोगे, ठीक है, चैप्टर टॉपिक तुम लोग बोलोगे, मैं तुम लोग हेल्प करूंगा। देखो क्वेश्चन बहुत शानदार है। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m is subjected to an electric field E equal to E0 1 minus ax square in positive x direction। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ठीक है। E equal to E0 1 minus ax square, ठीक है, where a and E0 are constant। तो देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में वेरी कर रहा है। इनिशियली द पार्टिकल वाज एट रेस्ट एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है x इक्वल टू 0 पर। अदर देन द इनिशियल पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। ये पूछा है कि ओरिजिन पर पार्टिकल रेस्ट पे ही था, ओरिजिन को छोड़ के बाकी तुम्हें एक पॉइंट ढूंढना होगा और ओरिजिन से वो वाला डिस्टेंस लोकेट करना होगा, ठीक है। मान लो ये है तुम्हारा x एक्सिस, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट पे था, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर छोड़ के भी मान लो ये वाला पार्टिकल सपोज x इक्वल टू k कुछ कोऑर्डिनेट पे आया, तो ये कोऑर्डिनेट पे आके फिर से पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है, यही पूछा है। अदर देन द इनिशियल पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब क्या? ऑब्वियसली स्पीड भी 0, स्पीड 0 मतलब रेस्ट पे आएगा। तो इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन रेस्ट पे था, फिर से पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ ऐसा हुआ, फिर से पार्टिकल इस पॉइंट पे आके उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ, मतलब वो रेस्ट पे आया। तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हें बताना है, ये वाला डिस्टेंस तुम्हें बताना है। यही पूछा है कि व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, यही पूछा है। अब इसमें तुम्हें कौन सा कंसेप्ट चाहिए? इसमें तुम्हें क्लास 11 का वर्क पर एनर्जी कंसेप्ट चाहिए। टॉपिक क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय नेट फोर्स, ओके, इक्वल टू, ये हम लोग कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन हम लोग निकालते हैं एक्चुअली, अगर मान लो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का अगर मान लो ये होता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू S। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है? ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है जब फोर्स क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो फोर्स किस लिए अप्लाई होगा? चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेरिएबल। तो इस केस में हम लोग वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे F dx, क्योंकि F क्या होगा? F हुआ तुम्हारा QE dx। इसमें चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, वो खुद ही कांस्टेंट नहीं है। फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, क्योंकि फोर्स किसके वजह से अप्लाई हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही तो तुम्हारा वेरिएबल है, तो फोर्स क्या होगा? वेरिएबल। तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। देखो तो ये हुआ वर्क डन, ये हुआ F dx और ये हुआ KF माइनस KI। ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अब ये फोर्स क्या है? QE और ये हुआ dx। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, फाइनली पार्टिकल रेस्ट पे है, तो ये 0 माइनस 0, ठीक। अच्छा, बस कुछ नहीं है, Q तो कांस्टेंट है, Q को बाहर लेके आओ। E का वैल्यू क्या है? E0 1 माइनस ax स्क्वायर इंटू dx और ये हुआ 0। इनिशियली पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर था, ठीक है। और मान लो पार्टिकल चलते चलते x इक्वल टू कुछ कोऑर्डिनेट ले लो, ये मान लो x इक्वल टू x है, ठीक है। ये मान लो x इक्वल टू कैपिटल X पर फिर से पार्टिकल रेस्ट पे आया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन। नीट का स्टूडेंट इतना तो इंटीग्रेशन कर ही सकता है भाई, ठीक है। तो ये मैं E0 को बाहर निकाल रहा हूं, QE0, ठीक है। ये हुआ 0 कैपिटल X और ये हुआ 1 माइनस ax स्क्वायर dx और इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये सब पार्ट में इरेज करो, ये सब चाहिए भी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो QE0 को उधर भेज दो, 0 कर दो, इसमें तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये बचा 0 कैपिटल X 1 माइनस ax स्क्वायर dx और ये रहा 0, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या, ये हुआ x का लोअर लिमिट, x का अपर लिमिट x, ठीक है। QE0 को उधर भेज दो, 0/QE0 0 ही होगा भाई, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करो, ठीक है। ये ब्रेक कर दो, dx
और ये हुआ a एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 0 टू कैपिटल एक्स, 0 टू कैपिटल एक्स, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, a तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, अरे कुछ नहीं भाई, एक्स क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, ठीक है। अच्छा, तो एक बार अपर लिमिट पुट करो, x माइनस 0, ठीक, और ये हुआ a बाई 3, x के जगह पर एक बार कैपिटल एक्स क्यूब माइनस 0 क्यूब, ठीक है। ये 0 क्यूब लिखने में बहुत गंदा लगता है, ठीक है। तो ये हुआ x माइनस a बाई 3 और ये हुआ एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब ये x इक्वल टू a बाई 3 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को काटो, ये हुआ एक्स स्क्वायर और ये हुआ 3 बाई a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये जस्ट रीअरेंज किया, 3 को ऊपर लेके गया, a को नीचे लेके आया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, x इक्वल टू ये आ रहा है तुम्हारा अंडर रूट 3 बाई ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया, क्योंकि पार्टिकल इनिशियल रेस्ट पर था, फिर से पार्टिकल चलते चलते मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण x इक्वल टू x पर आके रुक गया, तो ये डिस्टेंस निकालना है, ये कैपिटल X। भाई अगर इसमें फोर्स कांस्टेंट होता तो F S यूज करते, इसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के ऊपर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये हुआ लोअर लिमिट, ये हुआ अपर लिमिट, kx माइनस kf माइनस ki, बस इंटीग्रेशन करो, आंसर निकालो। तो ये हुआ अंडर 3 बाई ए। तो ये जो डिस्टेंस है ये रहा तुम्हारा रूट 3 बाई ए। तो पार्टिकल फिर से रूट ओवर 3 बाई ए डिस्टेंस पर आके रेस्ट पे आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन भी धुआंधार सवाल है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल दोनों प्लेट के बीच में से निकलेगा, बहुत धुआंधार सवाल है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट वाला सवाल तुम्हें बहुत कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो ये है आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल जाता जाए तुम्हें बहुत कुछ सिखाया जाएगा, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई शॉर्टकट तरीके से नहीं, पूरा इसका कंसेप्ट सीखेंगे। देखो पहले मैं बोल देता, अच्छा डायग्राम कुछ टेढ़ा मेरा हुआ है तो उसके लिए माफ कर देना, ठीक है। ये जितना हाथ से बना पाया, ठीक है, उतना ही तुम लोग को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा शायद ये डायग्राम थोड़ा सा ठीक ही है, ठीक है। ये रहा 1 मीटर। तो देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार बोल देता हूं, ठीक है। ये रहा एक प्लेट, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और ये रहा एक प्लेट जिसमें नेगेटिव चार्ज है। ये रहा लेंथ 1 मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, इसका एक्स एक्सिस वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनल ये आते आते जाते इस डायरेक्शन में मूव कर गया। क्यों मूव किया, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। या तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो जब ये प्लेट फाइनली, तो जब ये इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकला, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया। इलेक्ट्रॉन जस्ट प्लेट में एंटर किया 2 मीटर पर सेकेंड से, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकला, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से बाहर निकला, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ते, ये डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम को मैंने समझा, डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इक्वल टू 8m बाई ई। 8m बाई ई क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है तुम्हारा 8 स्मॉल m बाई ई। स्मॉल m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्मॉल e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वोल्ट पर मीटर इज क्रिएटेड बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, as shown in the left, an electron enters the field symmetrically between the plates with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं इसको x एक्सिस मान रहा हूं, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा x एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन जब एंटर किया, इसका सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वो कितना है 2, ठीक है। अच्छा, the angle of deviation theta of the path of the electron as it comes out of the field, वही पूछा है। जब वो प्लेट से बाहर निकला, ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, जब वो प्लेट से बाहर निकला ऐसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया है, वो एंगल ही पूछा, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 1 बाई tan इनवर्स 3। ये क्वेश्चन के माथे के ऊपर तुम 15 स्टार मार लो, चाहे 20 स्टार मार लो, चाहे 25 स्टार मार लो, 5 स्टार का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में एंटर किया, इसका इनिशियल वेलोसिटी ये है, ठीक है, एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, और वाई एक्सिस में इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स के कारण इसका एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैं किसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं, ठीक है, देख लो। अच्छा,
ठीक है। अच्छा, मैं इसको मान रहा हूं x और इसको मान रहा हूं y, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का x एक्सिस में वेलोसिटी है इनिशियल, y में तो कोई वेलोसिटी नहीं इनिशियली। पूरे x एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन y एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, स्मॉल e कैपिटल E डिवाइड बाई m, ठीक है, फोर्स अपॉन मास। तो इसका वैल्यू पुट कर लो, स्मॉल e बाई m, कैपिटल E का वैल्यू क्या है 8 m बाई E, तो m से m गया, E से E गया, ये हुआ y एक्सिस में एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो ये डेटा हम लोग को रखना होगा, ठीक। और क्या है, ये मान लो प्लेट का लेंथ है 1 मीटर, तो ये मैं L को लिख रहा हूं 1 मीटर, ठीक है, ये हुआ प्लेट का लेंथ। अच्छा, सबसे पहला चीज, जब इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकला, ठीक है, तो उसका x एक्सिस में मान लो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, तो उसका x एक्सिस में वेलोसिटी हुआ vx, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा y एक्सिस पे वेलोसिटी vy, ठीक है। इसको तुम एक पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है, ठीक है, पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है, ठीक है, ये हुआ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब प्लेट से बाहर निकला, उसका वेलोसिटी हुआ x में vx, y में vy, ठीक है। तो ये मान लो रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, तो इसका x कंपोनेंट vx, y कंपोनेंट vy, तो ये tan थीटा निकालना होगा, tan थीटा। तो tan थीटा के लिए क्या करना होगा, tan थीटा के लिए जस्ट vy अपॉन ये vx निकालना होगा, बस कुछ नहीं है। vx क्या है, जब इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकला, उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ठीक है, जस्ट, ठीक है। तो ये हुआ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने यूज कर लिया। अब vx कैसे निकालोगे, देखो vx क्या है, vx इक्वल टू, अच्छा, ux प्लस ये हुआ ax इंटू टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास x एक्सिस में तो कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, ये पूरा टर्म क्या बन गया, ये पूरा टर्म बन गया 0, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, छोड़ दो, ठीक है। ux क्या है, इलेक्ट्रॉन का x एक्सिस में इनिशियल, ये कितना है 2, ax क्या है 0, तो ये हुआ vx इक्वल टू 2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं। अब vy क्या है, vy क्या है, इलेक्ट्रॉन का y एक्सिस में वेलोसिटी जब वो प्लेट से बाहर निकला, uy प्लस ay इंटू टी। uy क्या है 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का y एक्सिस में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ठीक। तो ये हुआ vy, क्वेश्चन एकदम इजी है, ठीक है, ये हुआ 0। ay कितना है, ay है 8, और t का वैल्यू तुम्हें निकालना होगा, तो ये हुआ vy इक्वल टू 8 इंटू टी। अब t कैसे निकाले, t मतलब क्या हुआ, पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको मैं सिमेट्रिकल बना रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन ये प्लेट को कवर करने के लिए, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, प्लेट से बाहर निकलने के लिए उसको टी टाइम चाहिए। टी क्या है, टी टाइम ये है टाइम टेकन, ठीक है, टू इमर्ज आउट, टाइम टेकन टू इमर्ज आउट। इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, कितना टाइम चाहिए उसको, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं ये वाला यूज करूंगा, इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूं, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, vy और v निकाल लिया, उसके लिए मैं ये यूज करूंगा, ठीक है, sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। sx क्या है, पार्टिकल, देखो इलेक्ट्रॉन जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, ठीक है, x में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हुआ sx और ये हुआ l। इलेक्ट्रॉन जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो x एक्सिस में कितना ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ l, प्लेट का लेंथ, ये हुआ l। ux कितना है, ux है तुम्हारा 2, और t तो ये निकाल लो, ठीक है। अच्छा, ये टर्म पूरा बन गया 0, क्योंकि x एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू तुम्हारा हुआ, ये हुआ 1 मीटर, प्लेट का लेंथ 1 मीटर, और ये हुआ 2t, तो t का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू आया तुम्हारा 1/2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इसमें इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो चलो अभी हम लोग ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं, ठीक है, देखो, ठीक है। तो vy कितना है, vy है तुम्हारा, vy जो है 8 इंटू टी, और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है हाफ, तो ये हुआ 8/2 और ये हुआ 4। क्या निकालना था, ठीक है, tan थीटा। tan थीटा क्या फॉर्मूला क्या था, vy बाई v। इसमें तुम देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हुआ tan थीटा। vy कितना है, vy है 4, और vx कितना है, vx क्या है 2, ठीक है, vx क्या है 2, तो ये काटो, ये हुआ 2, तो ये हुआ 2। tan थीटा का वैल्यू कितना है, tan थीटा का वैल्यू है 2, ठीक है, और ये थीटा इक्वल टू ये आया tan इनवर्स, और ये हुआ 2, ठीक है। तो ये रहा tan इनवर्स 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट तुम्हें पता है तो तुम विद इन
10 या 15 सेकंड इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। मैंने तो पूरा कंसेप्ट से इस प्रॉब्लम को समझाया है। पार्टिकल इनिशियली इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी से एंटर किया, जब वो निकला एक्स एक्सिस में वेलोसिटी सेम ही रहा 2, क्योंकि एक्स एक्सिस में उसका कोई वेलोसिटी मतलब एक्स एक्सिस में उसका कोई एक्सेलरेशन है नहीं। अगर एक एक्सेलरेशन नहीं है तो जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स में वही होगा फाइनल। पार्टिकल के पास वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं था, लेकिन वाई एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन है। अगर मैं एक्सेलरेशन दिखाऊं तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, उसके कारण वाई एक्सिस में वेलोसिटी जनरेट हुआ, वो कितना हुआ 8t। और t को हमने कैसे रिप्लेस किया, ये इलेक्ट्रॉन जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया तो एक्स एक्सिस में दैट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, और यू एक्स क्या है 2, और टाइम t क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने के लिए टाइम, बस ठीक है t। तो L इक्वल टू 2t, ये टर्म तो 0, तो t इक्वल टू हाफ, रख दो Vy। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका y एक्सिस वेलोसिटी जनरेट हुआ 4, तो 4/2, और ये हुआ 2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसको हम लोग एक इंपॉर्टेंट नोट देके यहां पर रखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉर्क ऑन ए डाइपोल जो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर हम लोग धुआंधार कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो आसान वाला चुटर पुटर सवाल नहीं, वो रैंक बूस्टर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट। सीखेंगे।